Hello, candidates. So this side is Siddharth. Today we will discuss. We'll be discussing the paper analysis of the storekeeper, and it is postcode number 14. Okay, and along with this certain career growth prospect and a detailed cutoff analysis, we will discuss. Okay, and yes, I am aware that the cutoff discussion has been delayed. However, I deliberately avoided commenting on the cutoff without authentic as well as a reliable data. Okay, my intention has always been to provide you with a very accurate or very relevant and fact-based information rather than indulging in speculations. And in additions, we will also talk about why the storekeeper post present a golden opportunity for unemployed person basically or aspirants. As everyone is aware, several new AIMS institutions are being established and a significant number of storekeeper positions are currently lying vacant across these institutes. You know about AIMS Rewari and new AIMS are going to be happening like Avantipura and all. So without further ado, let us proceed directly to the core of the discussions. So see, हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल about post code number 14, that is regarding to the assistant store officers, junior store officer, storekeeper कम क्लर्क, इसको आप शॉर्ट में बोलते हो SKCCC. नाउ टोटल कितने फॉर्म्स या वैकेंसीज आई है इस बार MCRE 2025 4 में? तो टोटल वैकेंसीज आई है 152, जिसमें 83 UR की है. ये आपके जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, ठीक है, ओरिजिनल नोटिफिकेशन प्लस योर कोरिजेंडम, ठीक है, इन दोनों की मैं ऐड करके बता रहा हूँ. 4 से 5 कोरिजेंडम आए थे लाइक 45, 47, देन 52 एंड एज वेल एज 53 आई, अगर मैं अच्छे से याद कर पा रहा हूँ तो. नाउ अगर EWS की बात करें तो 19 वैकेंसीज है, OBC की 36, SC की 10 एज वेल एज ST की 4. SC की एक जो वैकेंसी थी वो किसी एम्स से विद्रॉ हो गई थी, एक किसी एम्स में ऐड हो गई थी, तो ओवरऑल 10 हो गई. नाउ अगर हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो UR में जो 83 पोस्ट है उनमें से जो 7 पोस्ट है वो PWBD वालों के लिए भरी जाएगी. एंड अगर EWS के लिए देखें तो PWBD की एक भी पोस्ट नहीं आई है, OBC वालों के लिए 2 की एंड ST के लिए 1 की, SC की भी नहीं. लेकिन जब अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें, इफ वी गो फॉर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस, तो उसमें से आउट ऑफ 83 4 विल बी फॉर ESM. सो 4 और 7 11 पोस्ट आउट ऑफ 83 विल बी फॉर ओनली UR कैंडिडेट, excluding your PWBD as well as your EXM. Okay, so about 72 vacancies है for UR candidates. Like this you can calculate 2 EWS की ESM में जाएगी, 3 OBC की जाएगी, as well as टोटल अगर देखें तो EXM में 9 वैकेंसीज आई थी. अब बात कर लेते हैं कि हाउ मेनी फॉर्म्स वर फिल्ड अप. तो देखो कितने भरे गए थे उसका डेटा मैं प्रोवाइड नहीं करवा सकता एग्जैक्ट डेटा, लेकिन अराउंड डेटा इज अबाउट 2053 टू ऐसे बोला जा रहा है 2100 के लगभग थे. एंड द अटेंडेंस वाज नियर अबाउट 1960 से 1970 कैंडिडेट्स, ठीक है, क्योंकि मेनी पोस्ट और कह सकते हैं कि काफ़ी सारे सेंटर्स हैज़ बिन रिड्यूस टू बाई 833, पूरे इंडिया से 33 सेंटर्स को रिड्यूस कर दिया गया है. और अगर आप इसमें कंपटीशन देखें तो हर 13 कैंडिडेट्स में एक पोस्ट के लिए 13 कैंडिडेट्स यहाँ पे compete करेंगे. तो अगर हम इंडिया की जितनी भी वैकेंसीज है एक्सेप्ट योगा इंस्ट्रक्टर और 1-2 टेक्निकल वैकेंसीज जो कि टफ है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टोर कीपर इंडिया का सबसे कम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और पोस्ट है. इसके लिए सभी को पता था कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है. देखो कट ऑफ पे आएंगे उसके पहले मैं बता देता हूँ कुछ. और अनएम्प्लॉयड पर्सन
जिनको कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रही है, तो उनको लाइफ में क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे, अगर आप बात करो तो ग्रुप में ये बात हो चुकी है कि स्टोर कीपर से रिलेटेड आप डिप्लोमा या जो भी है किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा या मास्टर डिग्री कर सकते हो मटेरियल मैनेजमेंट में, और ये सब पीजी। तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या थी, डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस। उसके अलावा एक और था कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है इन योर मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस इन स्टोर हैंडलिंग, जो कि एक मेडिकल स्टोर्स में प्रेफरेबली उन्होंने डिमांड की थी। या फिर अगर मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में बताऊं तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए प्लस पीजी और डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट होना चाहिए। मान लो आपने कोई भी डिग्री कर ली, मान लो कि यू आर फ्रॉम बीए बैकग्राउंड, ठीक है, एंड इसके अलावा अगर आप पीजी डिग्री मटेरियल मैनेजमेंट से करते हो या डिप्लोमा करते हो तो यू आर सुटेबल फॉर इट। या फिर आप मान लो कि आपने बैचलर डिग्री कर ली आपके मटेरियल मैनेजमेंट से और 3 साल का एक्सपीरियंस ले लिया और आपके पास पीजी डिग्री नहीं है या पीजी डिप्लोमा नहीं है तो भी चल जाएगा, सिर्फ बैचलर डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। तो ये एक एलिजिबिलिटी है। तो बेसिकली मेरा क्या सजेशन है, आई नो कि कंपटीशन तो बढ़ रहा है, लेकिन सजेशन यही है कि इस बार जिन लोगों ने भी एग्जाम में अपियर किया, जो जितने भी अच्छे लोग हैं, जो थोड़े बहुत भी पढ़े हैं, वो आराम से निकाल लेंगे। क्योंकि इसका अगर हम पेपर का एनालिसिस करेंगे तो पेपर वाज अनएक्सपेक्टेडली मॉडरेट टू टफ, ठीक है। और इसमें ये थे कि कितना अटेम्प्ट किया जाए, तो अटेम्प्ट मेरे हिसाब से 60% से लेकर 70% के बीच भी पेपर अटेम्प्ट हो सकता था। अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल डू नेगेटिव स्कोर, और नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप पीछे जा सकते हो। इसमें कुछ जैसे बायोमेडिकल से और हॉस्पिटल अटेंडेंस के कुछ चैप्टर्स से कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो ये अनएक्सपेक्टेड थे। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इंडिया में मुझे नहीं लगता कोई कोचिंग वाले आपको स्टोर कीपर का कोर्स या सिलेबस आप कह सकते हो कि नोट्स प्रोवाइड करवाए हों या कोर्स प्रोवाइड करवाए हों, उनसे क्वेश्चन आया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कम चांस है कि बहुत। तो स्टोर कीपर के इनके लिए हम एनालिसिस करके फर्दर लाएंगे कि इसमें सडनली चेंज हुआ है, क्यों चेंज हुआ है, वी विल टॉक अबाउट दैट। तो कहाँ से आप कर सकते हो, हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करेंगे, पहली बात तो ये है, ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर क्या आया था, कितने क्वेश्चंस थे, वी विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर। तो अगर बात करें अबाउट ऑफलाइन इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ हैं, तो मिलिट्री कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, यहाँ से मोस्ट ऑफ पीपल डू देयर पीजी, ठीक है। ये हर सिटी में आपको लगभग मिल जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, SCM है, यहाँ कोची में है। एंड टेक महिंद्रा स्मार्ट अकेडमी है, वो भी आपको मटेरियल मैनेजमेंट की डिग्री प्रोवाइड करवाता है। लेनोवो स्किल अकेडमी से कर सकते हो। शेरविन इंस्टीट्यूट, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI से कर सकते हो, जो कि बहुत सारे सिटीज़ में है। और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट OPS मॉड्यूल पर चलती है, जो कोलकाता में है। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, ये कॉलेज आपको बेसिकली क्या करवाती है, पीजी एज वेल एज आपको डिप्लोमा प्रोवाइड करवा देगा इन मटेरियल मैनेजमेंट। तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है, 2 साल का होगा। इस बार जो MCRE के स्टोर कीपर की बात करते हैं, तो इसमें कुछ आपको नेक्स्ट CRE के लिए किस पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। जो आपका सिलेबस है वो तो चलेगा, क्योंकि इस बार थोड़ा टफ आया है पेपर। देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। उसमें डेफिनेशन बेसिक्स देखना है, मीनिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, BMW एंड एज वेल एज योर रेस्पॉन्सिबल फॉर BMW मैनेजमेंट, ठीक है। BMW मतलब जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, इसके रूल्स 2016 को पढ़ के जाना है। इसका रूल्स का पर्पस क्या है, एज वेल एज कौन इसको इन्फोर्स करता है। कलर कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएंगे अगर नेक्स्ट ईयर। येलो कोड, रेड कैटेगरी, वाइल्ड और ब्लू कैटेगरी, ये इनके सबके एग्जांपल्स देख के जाना। और कैटेगरी मैपिंग की बात करें तो जो सिरेंज है, नीडल्स है, सॉइल्ड कॉटन है,
फॉर ट्यूबिंग कैथेटर, ब्रोकन ग्लास वाइल एक्सपायर्ड मेडिसिन, ये कैटेगरी मैपिंग है। और स्टोरेज और डिस्पोजल से रिलेटेड आपको कुछ देख के जाना, जैसे कितना मैक्सिमम स्टोरेज टाइम होता है, ऑन साइट वर्सेस ऑफ साइट ट्रीटमेंट, रोल ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, ये तो आपके कॉमन। और अगर हम हॉस्पिटल कंज्यूमेबल्स एंड सेफ्टिक की बात करें तो इसकी क्वेश्चन आएंगे जो मॉडरेट लेवल के आएंगे। तो कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल को क्या होती है इसकी डेफिनेशन, और उसके हॉस्पिटल से रिलेटेड आपको एग्जांपल्स देखने हैं। कॉमन हॉस्पिटल कंज्यूमेबल की बात करें तो जैसे ग्लव्स, मास्क, सिरिंज, आईवी सेट, पीपी किट और कॉटन गॉज एंड बैंडेज, ये सारी चीज़ें, इनसे रिलेटेड चीज़ें। इन्फेक्शन कंट्रोल की बात करें तो बेसिक पढ़ के जाना कि इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है, पीपी हेल्प्स प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड हैंड हाइजीन्स कंसेप्ट, ये सिर्फ। और बायोमेडिकल इक्विपमेंट की ये मैं बता ही दिया कि ईसीजी मशीन, डी फाइब्रिलेटर्स, इन्फ्यूजन पंप, सीरिंज पंप्स, वेंटिलेटर्स, इक्विपमेंट मैनेजमेंट टर्म से रिलेटेड, तो ये चीज़ें देख के जाना, तो ये इनफ है नेक्स्ट ईयर अगर। और इश्यू एंड स्टोरेज से रिलेटेड बात कर लेते हैं, सेफ्टी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब बात करते हैं कि इसकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं फॉर MCRE 2025 की बात। अब आप सोच रहे हो कि यार यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। देखो, कुछ PWBD की और ESM की जो भी लोगों ने फॉर्म भरा है ना, जो लोगों ने भी फॉर्म भरा है और उनके वो मिनिमम मार्क्स भी आ रहे हैं, तो वो क्वालिफाइड है, उनको जॉब मिल जाएगी। तो जैसे मुझे सुनने में आया है कि जो ESM के लोग सिर्फ 8 से 9 लोग ने फॉर्म भरा है, ऐसे बोला सुनने में आ रहा है, जो कि दिल्ली सेंटर में मिले हैं कुछ लोग। तो इतनी तो टोटली पोस्ट है। तो जो भी इंसान मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ले आया, ठीक है, जो ESM की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होती है, EXM की बात बताऊँ मैं। EXM की जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हमेशा उनकी कैटेगरी वाइज है। मान लो एक्स सर्विसमैन है जो UR कैटेगरी से है, अगर वो 40% भी ले आया तो उसके चांस है कि इस बार स्टोर कीपर में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। OBC में 35%, 30 एंड PWBD की ऑलवेज 30% रहेगी। PWBD की बात करें तो PWBD के तो सफिशिएंट कैंडिडेट थे, तो मिनिमम क्वालिफाइंग जो इससे हम मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते, ना ही अपने पास कोई डेटा है कि इसके लिए कितना होगा। और अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं तो फाइनल कट ऑफ से पहले डिस्कस और चीज़ कर लेते हैं कि इसमें कुछ कुछ जो हम कट ऑफ जो बता रहे हैं, इसमें कुछ फैक्टर्स इवॉल्व होंगे। वो फैक्टर्स क्या होंगे, देखो कि जो स्टोर कीपर की एग्जामिनेशन है उसमें ऑलरेडी जो एम्प्लॉयड पर्सन है उनमें मैक्सिमम लोग वो लोग होते हैं। तो इसमें जो लोकेशन प्रेफरेंस के बेसिस पे ना आपकी जो कट ऑफ है वो कम होने वाली है। लोकेशन प्रेफरेंस का गेम होगा। मान लो कोई एम्स दिल्ली में वर्क कर रहा है, ठीक है, और ही इज़ फ्रॉम राजस्थान और जोधपुर में आई है वैकेंसी और उसका जोधपुर में नहीं होता है, तो वो डेफिनेटली ही वॉन्ट गो फॉर DV, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए इंतजार करेगा। तो DV के लिए नहीं जाएगा तो डेफिनेटली वो वैकेंसीज क्या रहेगी, वैकेंट रहेगी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये वैकेंट रहेगी तो फिर डेफिनेटली वेटिंग लिस्ट का अगर आप वेट कर रहे हो तो देखो वेटिंग लिस्ट का 2 वेटिंग लिस्ट नहीं आने के चांस है। लेकिन एम्स की मैंने ये पॉलिसी देखी है पिछले कुछ साल से कि जब भी अगर वैकेंसी वैकेंट जा रही है तो जो इंडिविजुअल एम्स को अगर ज़रूरत है तो वो MCRE के नोटिफिकेशन के खिलाफ जाके भी वो वेटिंग लिस्ट इंडिविजुअली बेसिस पे निकाल सकती है। तो पॉलिसी तो नहीं है इस बार कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट आएगी, लेकिन फिर भी एम्स निकाल देगा। तो अगर आपकी वेटिंग लिस्ट आती है तो चांस है कि आपकी कट ऑफ और भी कम जा सकती है, जो मैं आप बताने वाला हूँ। लेकिन फॉर ए वाइल और फॉर एग्जाम्पल हमने ये कंसिडर नहीं किया ये फैक्टर। दूसरी चीज़, कट ऑफ मैंने बिल्कुल तैयार नहीं किए। कुछ कलीग्स है फ्रॉम एम्स दिल्ली, उनके पास पूरा डेटा रहता है और वो लोग अच्छे से सैंपल लेके या फिर जो भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन होगी उससे रिगार्डिंग कट ऑफ तैयार की है। तो 1 बाय 1 बात करेंगे। अगर UR की बात करें तो अगर आपके 59 से 62 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, सिर्फ मैं करेक्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें नेगेटिव ये मार्किंग की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, आप मार्क्स ऐड कर सकते हैं, तो आपके चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। EWS की 57 जाएगी। इन्होंने एक्यूरेट लिखा है तो इसका मतलब है इन्होंने अच्छे से रिसर्च किया है। और अगर OBC की बात करें तो 54 से 56 जाएगी। 54 से 56 जाएगी। 54 से 56 जाएगी तो इसका मतलब है इन्होंने अच्छे से रिसर्च किया है। और अगर OBC की बात करें तो 57 से 62 जाएगी। 57 से 62 जाएगी तो इसका मतलब है इन्होंने अच्छे से रिसर्च किया है।
चाहिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में ये है कि उन्होंने एक स्टार डाला था कि ईडब्ल्यूएस के पास उनके पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी को भी पीछे कर सकता है, बट 57 से अब वो नहीं जाएगी, ये याद रखना। एससी की बात करें तो 50 और एसटी की बात करें तो 52, क्योंकि एसटी में कम वैकेंसीज है, एससी में ज़्यादा है। और एसटी की जो अगर आप देखो तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोग अपीयर किए हैं एसटी कैटेगरी से, और बहुत सारे लोग हैं, एज वेल एज छत्तीसगढ़ और वहाँ के रायपुर सेंटर, ये सब वहाँ से मैक्सिमम लोग हैं, और दिल्ली में भी है, क्योंकि जो राजस्थान हरियाणा यहाँ के एसटी लोग हैं, जो मैक्सिमम मीणा लोग हैं, तो वो ऑलरेडी एम्स दिल्ली में वर्क कर रहे हैं, तो वो सारे अपीयर हुए थे, ठीक है। और उसके अलावा अगर जो साउथ इंडिया से बात करें तो मैक्सिमम लोग जैसे उड़ीसा से हैं, तो उड़ीसा साइड से और बिहार साइड से लोग ने भी एसटी से बहुत लोग अपीयर किए थे, तो एसटी की थोड़ी सी अब हो जा सकती है, ठीक है, एससी के कंपैरिजन बात करें तो। ये आपका फाइनल कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ बेसिकली इस बार बहुत कम गया है, और नेक्स्ट ईयर हम सोच सकते हैं और भी कम जा सकता है, क्योंकि पेपर लेवल एमसीआरई का हर साल और जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। और अब बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट वैकेंसीज की, तो देखो बात ये चल रही है कि एमसीआरई में कुछ बदलाव होंगे, आएगी नहीं आएगी इसके ऊपर हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बिल्कुल हमें अब तो 8 से 10 दिन और बचे हैं, उसमें कंफर्म हो जाएगा कि एमसीआरई आ रही है या नहीं आ रही है। तो अभी ये मत सोच के चलो कि नहीं आ रही है या आ रही है, अभी फोकस करो, नेक्स्ट स्टडी करो, क्योंकि वैकेंसीज तो आनी है। फॉर ए वाइल अगर हम सोच लेते हैं कि वैकेंसी बाई चांस एमसीआरई नहीं आती, ये फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ भाई, पहले मत लिया करो कि सिद्धार्थ सर ने बोल दिया कि एमसीआरई नहीं आ रही है, ठीक है। एक अगर एमसीआरई नहीं आ रही तो कौन करवा सकता है, तो एसएससी करवा सकता है, ठीक है। एसएससी के थ्रू जैसे पैटर्न के बेसिस पे वो आ सकती है, बट मेरे हिसाब से 80% चांस है कि फैसला यही लिया जाएगा कि एमसीआरई आएगी, क्योंकि अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही तो ये डिसाइड किया गया था कि 6 मंथ के बेसिस पे एमसीआरई को करवाया जाएगा, और सडनली अगर एमसीआरई के ऊपर दोबारा से मीटिंग बैठती है तो कोई इंटरनल इश्यू होगा, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है, वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट दिस। तो मैं इस वजह से बोल रहा था कि एमसीआरई आएगी नहीं आएगी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 80% चांस है देयर विल बी यस फॉर एमसीआरई। अगर नहीं भी आती है तो ऐसे तो है नहीं कि आपकी जो वैकेंसीज है वो नहीं आएगी, वैकेंसी 100% आएगी। इंडिविजुअल एम्स ले लेगा या एसएससी जैसे इंस्टीट्यूट जो भी है कमीशन ले लेगा, बट वैकेंसीज तो फुल करना ही है। तो दैट इज़ व्हाट आज के लिए इनफ है, और यही बोलूँगा स्टोर कीपर में कम कंपटीशन है। अगर आपको जॉब नहीं मिली है तो 2 साल तक करो, तब तक ये लोग लग जाएंगे, तो आपको कंपटीशन का कोई डर नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट जरूर करना अपने अपने मार्क्स और स्कोर्स, और साथ में लाइक्स और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।